अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपके सामने रखूँगा कि अभी स्वात में एक पंजाबी को जिंदा जला के मार दिया गया। उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था, लेकिन पुलिस स्टेशन पे इस्लामिस्टों ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने हमला करके पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंगें भी की। उस आदमी को ला के उसको गोली मारी, फिर उसकी लाश को जलाया गया और 3 दिन तक किसी को उठाने भी नहीं दी वहाँ से। ये है पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, हुकूमत की पावर। अजीज़ दोस्तों, उस पर काफ़ी मुल्ला, काफ़ी लोग ये फतवे दे रहे हैं कि ये जलाना किसी इंसान की लाश को ये गलत है। उस पे एक भाई ने ये 1 मिनट की एक वीडियो रखी है। लोगों को जिंदा जला देने की सजा कहीं बाहर से नहीं आई, ये हमारे मजहब इस्लाम ही का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बागियों और मुर्तदीन को बाकायदा जला दिया करते थे। हजरत अली मुर्तज़ा, खालिद बिन वलीद लोगों को जला देने की सजा को जायज समझते थे। तो ये लोगों को जला देने वाला जो प्रोग्राम है ना, ये कोई अजूबा नहीं है। ये लोग अपने मजहब इस्लाम ही को फॉलो करके लोगों को जला रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि ये तालीमात लोगों को जलाने की आ कहां से रही है। अब अजीज दोस्तों, बात यह है कि वो आदमी के बारे में उसके कॉलीग्स ने, उसकी फैमिली ने जो चीज़ें बताई हैं, वो एक पक्का मुसलमान था। उसने पुलिस में भी जब गिरफ्तार हुआ तो उसने यही कहा कि मैंने कोई कुरान नहीं जलाया, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं पक्का मुसलमान हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये है पाकिस्तान। अजीज़ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पेश किया जिसमें यह कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए कि पाकिस्तान में फरवरी 8 को जो इलेक्शन हुए थे वो रिग्ड थे और उन इलेक्शन के बारे में पूरी इंक्वायरी कराई जाए। 368 लोगों ने उस रेजोल्यूशन के सपोर्ट किया और 7 लोगों ने उसको अपोज किया। यानी 368 लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रिग्ड इलेक्शन हुए हैं। अमेरिका के कांग्रेसमैन रिच मैककॉर्मिक ने कहा है कि पाकिस्तानी डिज़र्व करते हैं सिविलियन कमांड एंड कंट्रोल अपनी मिलिट्री के ऊपर। अजीज़ दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है। ये किसको नहीं पता कि इलेक्शन किस तरह हुए थे। ये इलेक्शन सबको पता है कि पीटीआई जीती थी और उसमें किस तरह पीटीआई वालों को हराने के लिए क्या धांधली हुई है। वो धांधली का भी एक रिकॉर्ड है। हमेशा पाकिस्तान के इलेक्शंस में धांधली होती आई है, लेकिन इस बार तो धांधली की भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, ऐसी धांधलियाँ की हैं। तो अजीज़ दोस्तों, बात तो उनकी सही है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अमेरिका बहादुर की अपनी ये पाकिस्तानी सरकार है, पाकिस्तान में अमेरिका की सरकार चलती है, अमेरिका के इशारे पे सब चीज़ें चलती हैं, तो फिर ये ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। इमरान खान को हटाना भी अमेरिका का ऑर्डर था, इमरान खान को ना आने देने का भी अमेरिका का ऑर्डर था। तो फिर इस तरह की ड्रामेबाजी करके अब इलेक्शन को भी 4 महीने हो गए हैं, आपने इस सरकार को एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी IMF ने इनको लोन देनी शुरू कर दी है, सब कुछ है, इसके बावजूद आप ये ड्रामे कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। और अमेरिका की कांग्रेस को एक रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए कि अमेरिका में जो 2020 के इलेक्शन हुए थे वो भी टोटली रिग्ड थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। तो उनको ये भी रेजोल्यूशन पेश करना चाहिए कि अमेरिका के इलेक्शन को भी देखा जाए। पाकिस्तान में अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट रूल करती है तो फिर अमेरिका में भी तो एक डीप स्टेट है जो रूल करती है, डीप स्टेट ही चला रही है। वरना बाइडन तो अकेला टॉयलेट नहीं जा सकता भाई, वो तो गाड़ी में बैठने के लिए उसको 2 आदमियों की सहारों की ज़रूरत होती है। वो तो नैपी पहन के घूमता है, टॉयलेट का इसका मसला है। वो पावरफुल, अमेरिका का मोस्ट पावरफुल कंट्री का
प्रेसिडेंट बना फिरता है तो डीप स्टेट चला रही है। तो अमेरिका को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अजीज दोस्तों, बात निकली है इमरान खान की और पीटीआई की, तो मैं यहाँ पे ये बता दूं कि पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान के ऊपर इस वक्त सिर्फ एक केस बचा हुआ है, और वो केस भी ऐसा है कि दुनिया हैरान है। वो केस है कि इसकी बीवी का पीरियड आया था कि नहीं आया था, कि उसकी बीवी के पिछले शोहर खावर मानेका ने अदालत में कहा कि ये इद्दत पूरी नहीं हुई थी। इद्दत का मसला आपको पता ही है कि ये तय करने के लिए कि औरत प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो ये उस ज़माने में कोई डीएनए टेस्ट, कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होते थे, तो ये चीज़ों की थी कि औरत अगर प्रेग्नेंट है तो 4 महीने और कुछ दिन का इद्दत का पीरियड गुजार के औरत दूसरा निकाह कर सकती है। तो आज के ज़माने में तो ये सब चीज़ें सामने हैं। फिर दूसरा एज भी देखी जाती है कि क्या ऐसा कोई एज है पीरियड ख़त्म हो जाए औरत के नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अब माँ नहीं बन सकती। तो फिर ये इद्दत वगैरह के भी, इवन पाकिस्तान जैसे एक ऐसे मुल्क में, बनाना रिपब्लिक में भी सारे मौलवी कह रहे हैं कि ये इंतहाई शर्मनाक केस है, लेकिन उस पे अदालत भी फैसला इमरान खान के हक में देना चाह रही थी लेकिन मजबूर थी। और इस पे रियान ग्रीम ने ये जो ट्वीट की है वो बड़ी हैरान कुन है कि वाकई बात तो सही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री टेस्ट कर रही है कि किस हद तक चीज़ों को वो किया जाए, और हमारी स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट कब तक पाकिस्तान के ऐसी गंदी नाजायज़ हरकतों को बर्दाश्त करती रहेगी। पाकिस्तान में कोई भी बिलीव नहीं करता कि ये इमरान खान का इद्दत का और तलाक का केस जायज़ केस है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जिस हिसाब से मिलिट्री अब इस्तेहकाम, अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर रही है, उसकी हर तरफ से मुखालफत हो रही है। पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन गया है जो कि आम आदमी के लिए रहने के काबिल नहीं रहा। ये एक मशहूर एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान टीवी की, वो बता रही हैं, आज आपके यहाँ जो भी ज़रा सा भी काम करने के लिए खड़ा होता है आप उसे किसी मुल्क का एजेंट बना देते हैं। ज़रा सी कोई बात करना शुरू करता है आप उसे कत्ल करवा देते हैं। ज़रा सी कोई बात करना शुरू करता है आप उसे कोई और हीनियस इल्ज़ाम लगा के आप उसे सड़क पे घसीट के मार देते हैं। कैन यू इमेजिन कि आप किस दुनिया में रह रहे हैं। आप सिर्फ सोचें कि आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ईमानदारी की, सच्चाई की, अच्छाई की सज़ा भुगतते हैं लोग। आपको खौफ से नींद कैसे आती है रात को। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ आपके बच्चे सेफ़ नहीं हैं, जहाँ वो लोग जिनके ऊपर आपके टैक्स का पैसा, आपकी कमाई का पैसा पानी की तरह सर्फ किया जाता है उनकी फजूलियात पे जो उन्होंने अर्न भी नहीं की। ज़बरदस्ती आप उनको वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, आप उनको वो इज़्ज़तें देते हैं जिसके वो हकदार भी। अब 1 मिनट की इस वीडियो में इन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान का करंट स्टेटस क्या है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत सब ने की है। पख्तून कबायली जरगे का इनकाद हुआ और उसमें भी यही बताया गया है, सारे पख्तून कबीलों ने कहा है कि ये ऑपरेशन हमारी लाशों पे से होगा, इस बार हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये जब देखो तब इनको मज़े लगे हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी को ऑपरेशन करती रहती है अपनी ही आवाम के ख़िलाफ़। और महमूद खान अचकज़ई जो बलूचिस्तान के पख्तूनों के लीडर हैं, उन्होंने भी सख्ती से कहा है कि हम इस ऑपरेशन को किसी सूरत में नहीं होने देंगे। पीटीआई, पीटीएम, एएनपी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अब महमूद खान अचकज़ई, सिवाय पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के 2 टट्टू जमातें हैं, इनके अलावा कोई भी ऑपरेशन के लिए एग्रीड नहीं है। पाकिस्तान में अभी जब ये ऑपरेशन का अनाउंस हुआ तो मिलिट्री की एक गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में गई तो पब्लिक ने उनका वो हाल किया कि उनको दुम दबा के भागना पड़ा। और जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी ट्रेनिंग भागना कैसे है, सरेंडर कैसे करना है, पतलून कैसे उतारनी है, ये ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग में ये कामयाब हो गए और ये है कि भाग गए।
तो इस बार ऑपरेशन इनके गले पड़ जाएगा। सिविल वार क्या होती है, मुर्दा कौम पाकिस्तान की शायद अब जिंदा हो जाए, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान केपी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे इंसान रहता है और इंसान रेजिस्ट करना जानता है। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी के इस ऑपरेशन का क्या होता है। आपके सामने मैं एक और चीज़ रखूँगा कि पाकिस्तान जब रहने के काबिल नहीं रहा तो इसकी कई चीज़ें हैं। पाकिस्तान में अदालतें इस वक्त टोटल ठप्पा बनी हुई हैं। आर्मी के उसमें आर्मी के ऑफिसर्स अदालतों के फैसले बाकायदा लिख के दिए जा रहे हैं जजों को, और वो पढ़ के सुना देते हैं। ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, मीडिया, सब इस वक्त आर्मी की रखेलें बनी हुई हैं। और आर्मी जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में लूट कर रही है, जिस तरह जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं, इस तरह तो मार्शल लॉ में नहीं होता था। इतना खुल्लम खुल्ला, और अमेरिका बहादुर चुप बैठा है। इससे हम सबको पता पहले से ही था, अब भी है कि अमेरिका बहादुर के आशीर्वाद से ये चीज़ें चल रही हैं। आसिम मुनीर पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे गंदा वो माना जाता है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में मुशर्रफ जलील हो के अवामी प्रेशर पे भागना पड़ा इसको। सबने कहा मुशर्रफ जैसा कोई आया नहीं, गंदा आर्मी चीफ। क्या नहीं आया, क्या नहीं, चूँकि मुशर्रफ का उसको बैकलैश मिल रहा था इसलिए वो थोड़ा एहतियात से, और वो माल बनाने में लगा हुआ था। जरदारी उसका एजेंट था। जरदारी प्रेसिडेंट बन गया था। पीपल्स पार्टी को बेनज़ीर के मरने पे सिंपैथी वोट मिला था। पीपल्स पार्टी रूल कर रही थी, क्या नहीं अपने माल बना रहा था। उसके बाद आया राहिल शरीफ। राहिल शरीफ तो अमीरुल मोमिनीन बन गया था। और फिर राहिल शरीफ जब सऊदी अरब में जाके शुरते की जॉब की, पुलिस की जॉब की, और वहाँ पे सऊदियों का शुरता बन गया तो सब राहिल शरीफ कुत्ता हाय खाए। फिर आया बाजवा। बाजवा की पूजा होती थी, और ख़ास तौर पे पीटीआई वाले तो ज़ाहिर है वो इमरान खान को लाया था बाजवा, तो पीटीआई वाले बाजवा की पूजा कर रहे थे। बाजवा गया, सब ने कहा बाजवा जैसा गंदा कोई नहीं आया। अब ये जो आया है सब कह रहे हैं इसके जैसा कोई नहीं आया। तो ये है पाकिस्तान में। अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ये 6 जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से भाग गए हैं और बाहर बैठ के जर्नलिज़म कर रहे हैं। शाहीन सेबाई, अदील राजा और ये मेहदी यूट्यूबर हैं, अदील राजा और हैदर मेहदी। इसके अलावा शाहीन सेबाई अमेरिका से जर्नलिज़म करते हैं। मोहित पीरज़ादा अमेरिका भाग गए हैं। साबिर शाकिर, वजाहत एस खान, ये 6 जर्नलिस्टों की जायदादों की जब्ती की जाए पाकिस्तान में, और इनके आईडी कार्ड को ब्लॉक किया जाए। यानी ये है कि अब इनके अगर पासपोर्ट एक्सपायर होते हैं तो ये कहीं सफ़र नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जो लोग अजाइलम लेते हैं उनके भी पासपोर्टों को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है। जायदादों की ज़ब्ती, यानी पाकिस्तान में अभी आपने जो हमारी टीवी एक्ट्रेस की सना की जो आपने बात सुनी कि पाकिस्तान अब रहने जैसा नहीं रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, आवाज़ उठाता है उसको सज़ा मिलती है। तो ये है पाकिस्तान। और एंड पे अजीज़ दोस्तों मैं आपके सामने, पहले तो आप ये सुन लें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन अवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा, और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब आप मुझे ये बताएं कि भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, दुनिया का कोई भी मुल्क है, उसके जब आप शपथ लेते हैं अपने पार्लियामेंट की सीट की या प्रेसिडेंशियल उसकी या पीएम की, तो आप उसमें सिर्फ अपने मुल्क की वफ़ादारी, अपने देश से वफ़ादारी का शपथ लेते हैं।
उसमें अगर आप किसी और देश के बारे में बात करते हैं, उसकी वफादारी की बात करते हैं, तो ये गद्दारी है। ये अंडरस्टूड चीज़ है ना। आप पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें एक जनरल स्पीच में आप किसी मुल्क के बारे में करते हैं, फ़लस्तीन के बारे में, या इसराइल को सपोर्ट करते हैं, या अफ़गानिस्तान को करते हैं, या XYZ किसी को भी करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। आप शपथ ले रहे हैं तो शपथ एक कसम है ना। आप कसम उठाते हैं कि आप वफादार रहेंगे किसके? भारत के, क्योंकि आप भारत की पार्लियामेंट की शपथ ले रहे हैं। आप अपनी शपथ में जय भारत या जय हिंद या जय हिंदुस्तान नहीं कह रहे, लेकिन आप जय फ़लस्तीन कह रहे हैं। यानी आप शपथ उठाते हैं कि आप फ़लस्तीन के वफादार रहेंगे। भारत की वफादारी का आपने इसमें नहीं कि आपने जय तेलंगा, जय भीम, जय मीम, पता नहीं क्या क्या कहा। आपने अपने देश का नाम नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि ये क्लियर केस है गद्दारी का। लेकिन भारत में आई डोंट नो कि अजीत भारती पे केस बनते हैं, नुपुर शर्मा को ज़िंदगी छुप के गुजारनी पड़ती है, मतलब ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन ना राना अय्यूब पे कभी केस बनेगा, ना मोहम्मद जुबैर पे बनेगा, जो गद्दारी की सारी हदें पार कर चुके हैं, कोई हद बचाई नहीं है। तो अजीज़ दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी के ऊपर एक ऐसा केस बनना चाहिए और इसको मिसाल बनानी चाहिए, ताकि आइंदा ये अपने देश से ऊपर किसी देश की वफादारी की बात ना करें। पाकिस्तान मैच जीतता है तो जो जश्न मनाते हैं उनको भी फिर अकल आएगी। और अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपके सामने आपको बधाई देता हूँ कि भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुँच गया है और भारत अब साउथ अफ्रीका से लड़ेगा। ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई ऐसी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी जो पूरे टूर्नामेंट में पहले मैच से आखिर मैच तक कोई मैच नहीं हारी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी इस टूर्नामेंट में अब तक कोई मैच नहीं हारा और भारत ने भी अब तक इस टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा। तो आप सबको बधाई हो, भारत अब वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। एक बहुत टाइट फाइनल होगा, लेकिन आई विश, मेरी पूरी सपोर्ट, मेरी दिल से एक जो आवाज़ है वो ये है कि भारत ये वर्ल्ड कप जीते। 2011 के वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप के बाद भारत कोई ट्रॉफी नहीं जीत सका, तो आई थिंक अब वक्त आ गया है कि भारत ये जीते। हालांकि साउथ अफ्रीका भी मेरी फेवरेट टीमों में से एक है। क्रिकेट के अंदर मेरी फेवरेट टीमों में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान और भारत हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप भारत के पास होना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।